तो मेरे प्यारे भाइयों, कैसे हो आप सभी। आज हम लोग सीखने वाले हैं प्रश्नावली 3.1 उसका फर्स्ट क्वेश्चन। इस वीडियो में सिर्फ फर्स्ट क्वेश्चन बताऊंगा और 2 और 3 दोनों सेम ही जैसा है। अगर नहीं आए समझ में तो कमेंट में लिख देना, मैं इस पे और भी वीडियो बना दूंगा। तो यही हम लोग बनाने वाले क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं। आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। क्वेश्चन पढ़ के लग रहा होगा बहुत हार्ड है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, इजी क्वेश्चन है। एक ग्राफ पेपर लेकिन लेना पड़ेगा यह क्वेश्चन बनाने के लिए। क्या यह मनोरंजक है? इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। बीजगणितीय तो आप लोगों को आता ही होगा, नहीं आता तो इस वीडियो देखने के बाद पक्का आ जाएगा। तो चलिए फिर बनाते हैं इस क्वेश्चन को। तो मैंने एक ग्राफ पेज भी ले लिया और एक नॉर्मल पेज भी है। तो ग्राफ पेज का तो ज़रूरत अभी नहीं पड़ेगा, इसको साइड में रखते हैं और इस क्वेश्चन को बनाते हैं। तो पहले बोल रहा था 2 पॉइंट में ये क्वेश्चन। एक तो 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, इसका एक निकालना पड़ेगा। उसके बाद अब से 3 वर्ष बाद, तो सबसे पहले हम लोग को मानना पड़ेगा, माना कि ऐसे करके मानना पड़ेगा तभी सॉल्व होगा ये क्वेश्चन। तो फिर क्वेश्चन लिखते हैं, माना कि आफ्ताब की उम्र एक्स, आफ्ताब की उम्र एक्स, तो उसकी बेटी की उम्र क्या होगी? माना कि बेटी की उम्र बराबर वाई। तो पहले हम लोग को मान लेना है आफ्ताब की उम्र एक्स, बेटी की उम्र वाई। तो इसको पहले मान लेना है। और 7 वर्ष पूर्व मतलब माइनस, पहले क्या बोलते हैं, पहले का बात हो रहा है ना, पास्ट का, तो माइनस होगा -7। तो उसके बाद दोबारा लिख देते हैं, आफ्ताब की उम्र बराबर x-7 और बेटी की उम्र बराबर y-7। तो ये लिख दिए। अब हम लोगों को लेना पड़ेगा समीकरण, बिना समीकरण का नहीं होगा। तो 7 गुनी आयु का था, 7 वर्ष पूर्व में 7 गुनी आयु का था। तो पहले आफ्ताब की आयु यहाँ पर x-7 कॉमा y-7, ये अपनी बेटी से 7 गुना ज़्यादा बड़ा है। तो पहले इसको बराबर में लाने के लिए 7 गुना करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पर 2 है और एक 1 है, तो इसको 2 बनाने के लिए 1 + 1 करना पड़ेगा, तब ना ये इसके बराबर होगा। तो इसी को बराबर करने के लिए इससे 7 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि ये 7 गुना ज़्यादा। तो फिर कर लेते हैं 7 मल्टीप्लाई। तो फिर क्या आ जाएगा, 7y-49, ये आ जाएगा समीकरण। तो ये तो आ गया। अब यहाँ पर लिख देते हैं x-7 इज इक्वल टू 7y-49। अब एक टर्म को एक तरफ कर देते हैं, एक्स वाई वाला एक साइड और 49 माइनस ये सभी कर देते हैं। एक्स इधर 7y इधर आके -7y इज इक्वल टू -49, उधर तो 49 ही रहेगा, +7। अब ये इससे घट के हो जाएगा x-7y इज इक्वल टू -42। तो ये हमारा फर्स्ट समीकरण निकल गया है। अब सेकेंड समीकरण निकालने के लिए यही जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, मतलब बेटी से 3 गुनी आयु का रह जाएगा। चलिए अब दूसरा समीकरण निकालते हैं। पहले में तो पास्ट की बात हो रही थी, लेकिन अब फ्यूचर की बात हो रही, तो प्लस होगा। तो फिर क्या होगा, आफ्ताब आफ्ताब की, अरे यार इधर तो कॉपी, हाँ, आफ्ताब की आयु
बराबर बेटी की आयु, लिख लेते हैं बेटी की आयु x प्लस 3 x प्लस 3। तो अभी 3 वर्ष बढ़ा है तो फिर से वही प्रोसेस होगा, 3 वर्ष मल्टीप्लाई। अब तब की आयु x प्लस 3, उसके बाद x प्लस 3 इंटू 3, जैसे उसमें किए थे 7 से वैसे इसमें 3 से। तो क्या रिजल्ट आएगा, x प्लस 3 इज इक्वल टू 3x प्लस 3 जा 9। तो बिल्कुल सेम वैसा ही कर देना है, x एक साइड x माइनस 3x हो जाएगा, 3x इधर आके, उसके बाद हो जाएगा प्लस 3 इधर जाके -3, प्लस 9 माइनस 3 इज इक्वल टू -2x इज इक्वल टू हो जाएगा कितना, 9 में 3 गया 6, 3 9 6, और 2 से 6 गया 3 बार में, इज इक्वल टू x बराबर 3। तो ये हमारा दूसरा निकल गया। 2 समीकरण हम लोग का निकल गया है। अब ग्राफीय विधि में हल करना पड़ेगा। ग्राफीय विधि के लिए दोनों का दो दो चर निकालना पड़ेगा, x का वैल्यू y का वैल्यू दोनों का दो दो बार निकालना पड़ेगा। अरे यहाँ पर एक भारी मिस्टेक हो गया, यहाँ पर x नहीं लिखना था y लिखना था, बेटी y बराबर y थे ना। तो दोबारा से इसको, रुक जाओ, इसको कट कर देते हैं, मैं बनाता हूँ दोबारा से, इसको रहने दो। x प्लस 3 y प्लस 3 इंटू 3, x प्लस 3 इज इक्वल टू 3y प्लस 9, x माइनस 3y इज इक्वल टू 9 माइनस 3, x माइनस 3y इज इक्वल टू 6। ये हमारा आ गया दूसरा समीकरण। ये देखो सही है, वहाँ पर y के जगह x मान लिया मैंने। तो अब ये जो दोनों समीकरण आया, इससे x और y का वैल्यू निकालना पड़ेगा दो दो, तभी हम लोग ग्राफ में खींच पाएंगे लाइन। से लाइन खींचा था ना, लाइन खींच पाएंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट से लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग फर्स्ट समीकरण ले लिए हैं, मान लेते हैं x का वैल्यू रखते हैं 0। तो क्या आता है y का वैल्यू, ऐसे यहाँ पर एक डैशबोर्ड बना लेते हैं, 2 का x y, 2 ही निकालेंगे बस, 2 ही। x बराबर 0, 0 माइनस 7y इज इक्वल टू -42। तो -7y इज इक्वल टू -42, 7 छक 42, 6y बराबर 6, माइनस माइनस दोनों कट गया, 6 आया, 0 रखने पर 6 आया। तो इसको इसमें लिख देंगे। एक बार और रखते हैं, x बराबर 1 रख लेते हैं यहाँ पर, x बराबर 1। तो 1 माइनस 7y इज इक्वल टू -42, -7y इज इक्वल टू -42 प्लस 1, इधर इसको जाके 1 प्लस में हो जाएगा ना, फिर भी -47y इज इक्वल टू -41, ये प्लस इधर चल जाएगा। अब ये कट नहीं रहा, यहाँ पर गड़बड़ हो गया, तो इसके जगह हम 1 ऐसा कुछ रखते हैं जो मस्त कट जाए। तो क्या रख सकते हैं, 2 अगर रखेंगे 40 कर देगा, 7 रखेंगे तो कितना 35, x बराबर ऐसा कुछ रखो कि कट जाए बढ़िया से। 7 अगर रखेंगे तो 35 आएगा शायद, 2 से 5, 7 5 35, 7 रखते हैं। अगर 7 ये कटा नहीं तो ऐसा कुछ रखना ही नहीं है। x बराबर 7, तो 7 माइनस 7y इज इक्वल टू -42, -7y इज इक्वल टू -42 प्लस 7, सॉरी हाँ +7 होगा ना, अरे बाबा, +7 हो गया। उसके बाद हो जाएगा ये 35, -7y इज इक्वल टू 35, 5 बार में कट गया, x बराबर 7 y बराबर 5।
तो ये हमारा फर्स्ट समीकरण का निकल गया। अब सेकेंड समीकरण का निकालते हैं, इसमें भी 2 निकाल। तो मैंने समीकरण लिख लिया है, तो फिर जल्दी से लेते हैं। एक्स बराबर 0 एक बार रख लेते हैं। 0 माइनस 3y इज इक्वल टू 6, माइनस 3y इज इक्वल टू 6, 3 2 जा 6, y बराबर -2 हो जाएगा। ये माइनस तो बचा ही रह गया ना x बराबर 0 रखने पर। अब रखते हैं x बराबर क्या रखें, 1 रखेंगे तो भी नहीं कटेगा। 2 3 3 3, हाँ 3 रखते हैं। x बराबर 3, x बराबर 3, x बराबर 3 रखेंगे तो 3 माइनस 3y इज इक्वल टू 6, और -3y इधर जाके 6 माइनस 3 हो जाएगा। -3y इज इक्वल टू 3, 3 1 जा 3, -1, y बराबर -1 आ गया। ये देखो दिमाग का खेल है ना, ऐसा सोच के रखना है। ऐसे प्रैक्टिस भी कर सकते हो तुम लोग, सभी रख के देखो। x बराबर 3 रखने पर y बराबर -1 आया। तो हम लोग का दोनों आ चुका है। दोनों पहले लिख लेते हैं यहाँ पर, दोनों समीकरण का। एक का कितना आया, एक्स वाई, दोनों का एक साथ लिख देते। 4 है ना, 4 टोटल। 0 6 7 5 0 -2, अच्छा एक डैश कम गया, कोई ना, बढ़ा देंगे हम। 3 -1, तो यही हमको ड्रा करना है ग्राफ पेज पर। तो अपना ग्राफ पेज को लाते हैं। तो मैंने एक ग्राफ पेज और एक स्केल ले लिया है। तो सबसे पहले तो आपको बीच से एक लाइन खींचना है, बिल्कुल बढ़िया तरीके से। पेंसिल से भी खींच सकते हो, वैसे पेन से भी। मैं तो पेन से ही खींच रहा हूँ, इससे थोड़ा ज़्यादा गाढ़ा होता है ना, इसीलिए अच्छे से खींचना। बट पूरा लाइन पे ही जाना चाहिए। जैसे मेरा परफेक्ट लाइन पर गया और आधा और बाकी है, तो उसको भी कर लेते हैं। हाँ 1 मिनट यार, इसको असेंबल करने में थोड़ी बढ़िया से देख लो, बस हो जाएगा। हाँ तो ये हो चुका है फिक्स हमारा। तो एक इधर से लाइन, सीधा लाइन, और एक इधर से बीच में करना बिल्कुल, ऐसे प्रॉब्लम हो सकती है आगे। अब ये दिखने में दिक्कत होता है ऐसा। चलिए इसका भी हो गया जुगाड़। ये थोड़ा सा बच गया, इसको तो मैं हाथ से ही कर दूं। ये हो गया x पॉजिटिव, और ये x पॉजिटिव, और ये x नेगेटिव, x डैश हो जाएगा, और नीचे y नेगेटिव, y डैश। अब सब पर नंबरिंग कर देते हैं हम लोग। 1 2 3 4, पहले लाइन थोड़ा सा खींच रहे हैं। हमारा है ना नंबर जो आया है वो 10 के नीचे है, इसीलिए हम लोग नंबर ज़्यादा बड़ा नहीं रख रहे। अगर आप लोग का 40 50 ऐसे आ जाए ना, तो आप लोग एक एक जो है ना, एक एक कॉलम इतना, एक स्क्वायर, ये ना 10 10 रख सकते हो। मैं तो 1 2 ही रखूँगा, क्योंकि उतने में हमारा हो जाएगा। चलो ये तो हो गया हमारा। अब सिर्फ नंबर लिख देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो मैंने नंबरिंग सारे में कर दिया। निगेटिव वाले में माइनस लगा दिया, आप लोग भी लगा देना। अब हम लोग देखते हैं क्या क्या था यहाँ पर लिखा हुआ है, जस्ट बगल में दूसरे पेज में। x0 और 6। पहले 0 x0 कहाँ पर रख सकता है, यहीं पे ना, यही पॉइंट पे ना। 0 x0 यहीं है, सभी x y भी 0 यहीं होगा, x0 यहीं होगा, सभी ये 0 यहीं पर है। और x0 तो बीच से ही काट देंगे। उसके बाद फिर क्या है, 6, y बराबर 6, पॉजिटिव में है 6 यहाँ पर, मतलब ये हो गया 0 का यहाँ पर बन गया इस पॉइंट पे। 0 ये रहा, 6 ये रहा, पॉजिटिव में ऊपर में। ऐसे 1 6 रहता तो इसके ऊपर बनता है यहाँ पर। उसके बाद क्या बोलता है, 7 5, तो 7 यहाँ पर है, और 5 तो यहाँ देखो 5, 1 2 3 4 5 यहाँ पर बन रहा है 7 5, ऐसे लिख देते हैं।
ये कुछ इस तरीके से रहेगा। तो हमारा फर्स्ट समीकरण का बन गया। दूसरा का क्या है, 0 - 2, 0 - 2 यहाँ पर है, 0 - 2, y में -2 है ना, नहीं यहाँ पर नहीं बनेगा, ये तो x में है ना। 0 - 2 यहाँ पर आएगा, 0 - 2। उसके बाद 3 - 1, 3 ये x प्लस में है और -1 यहाँ पर, ये बनेगा 3 - 1। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट समीकरण का, ये दूसरा समीकरण का। अब ये दोनों लाइन को हम लोग को मिलाना है। पॉसिबल है क्या मिलाना? नहीं मिला तो समझो कि नहीं, रॉन्ग आंसर हो जाएगा फिर तो। मिलना तो है भाई, कैसे भी मिले अब। यहाँ पर एक लाइन खींच दी हम लोग। अरे यार, कोई ना, हमारा मोबाइल का है ना फ्लैश लाइट, वही काफ़ी है अभी। अचानक से लाइट ही कट गई। तो ये यहाँ पर हो गया इंटरसेक्ट। इंटरसेक्ट ये होगा, थोड़ा सा पेज अगर मेरा बड़ा रहता तो आगे जाके ऐसे देखो, यहाँ पर ऐसे जाता और ये ऐसे जाता, नंबर थोड़ा कम लेता मैं, चले जाता काम। और ये जो जो पेज यहाँ पर बनता ना, जहाँ पर भी ये जाता वही हमारा आंसर होता। मान लो कि गया 3,8 पर, तो यही हो गया आंसर। तो कुछ इस टाइप से आंसर बनेगा। बाकी तो मैंने समझा ही दिया आप लोगों को। अगर आपको हमारी ये वीडियो से कुछ समझ में आया हो तो सब्सक्राइब कर लेना भाई सभी। और फिर अगले वीडियो में हम बताएंगे चैप्टर 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2, उसके बाद 3। ओके, टाटा बाय बाय, गुड बाय ब्रो।